धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। चेक करें अपने आप को देखें। मैं कौन हूँ? मैं चमकता हुआ सुंदर प्योर सितारा हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों ब्रेन के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। इस शरीर को पहनने वाली मैं पावर हूँ। बार बार अपने आप को रियलाइज कराएं, पक्का कराएं और विजुलाइज भी करें मन की आंखों से। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये शरीर केवल हमारा वस्त्र है। इसको पहना भी मैंने हुआ है। जब चाहे मैं इससे अलग हो जाऊं, जब चाहे इसको पहनूं और कर्म में आऊं। मुझ आत्मा का घर ऊपर है। ये शरीर इस पांच तत्वों की दुनिया में आकर मिलता है। पांच तत्वों की दुनिया का ये कॉस्ट्यूम है। अब धीरे धीरे चलते हैं ऊपर अपने घर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। मन बुद्धि को समेट कर ले चले ऊपर, दूर बहुत दूर। हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। ये प्रकाश की दुनिया है। ब्रह्म महातत्व है। ये हम आत्माओं के रहने का घर है। इस घर में बहुत शांति है। फील करें शांति को। अनुभव करें मैं सितारा अपने घर में हूँ। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, रंज आई हो, बाबा को बताएं। बाबा को बता कर के लाइट हो जाएं। सुबह मुरली में क्या होमवर्क लिया था और उस पर हम कितना खरे उतरे पूरे दिन में, अपने संकल्पों में, कर्मों में, बोल में। बाबा को सारा रिजल्ट बताएं। और कहीं भी हम फेल हुए या कितने परसेंट में और करना चाहते हैं, उसके लिए बाबा के पास बैठकर संकल्प लें कि बाबा ने कहा था छोटी छोटी बातों में, किसी भी बात में नाराज नहीं होना। कहीं भी संकल्प में भी कोई बात में कुछ नेगेटिव आया हो, कुछ भाव भावना आई हो, उसको भी बाबा को सरेंडर करें। जहाँ तक बाबा हमें पवित्र बनाता है तो हमने बनना है। और बाबा से गुणों शक्तियों से खुद को भरपूर कर लें। फिर से वापस लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। ग्लोब के ऊपर आ जाएं। अपने आप को लाइट के शरीर में देखें और नीचे देखें। ये बेहद का खेल चल रहा है। ये बना बनाया ड्रामा है। ये एक्यूरेट है। इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। और सभी के पार्ट को देखते हुए, सभी पार्टधारी आत्माओं को देखते हुए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए देखे हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें।
पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। भ्रकुटी मेरा काल तख्त है। मैं राजा बनकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और महसूस करें हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। वो सुप्रीम टीचर, सत बाप, सब सत टीचर, सतगुरु, गुरुओं का गुरु सतगुरु इस समय हमारे लिए अपना पावन धाम छोड़कर आया है, आकर अपना वायदा निभाया है। उसका वायदा है कि जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो ये वो सुंदर समय है, सुहावना संगम युग का समय है कि वो इस सृष्टि पर स्वयं आया है और वो निराकार है, पराये तन का धार आकर लेता है। उसके तन द्वारा हमें ज्ञान सुनाता है, पढ़ाई पढ़ाता है और हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम उस निराकार परमात्मा को साकार में आए हुए को पहचान लेते हैं क्योंकि हम उसके हैं, उससे बिछड़कर घर से आए हैं। अब जब वो हमें लेने आया है, उसने हमें आकर के अपना परिचय दिया है, हमें हमारा परिचय दिया है, तो हम कहते बाबा आंख ना देखे लेकिन दिल पहचाने कि ये वही हमारा पिता है जिससे बिछड़कर हम घर से आए हुए थे। तो हमने उसको तीसरे नेत्र से जान लिया है। तो दुनिया वाले तो उसे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसकी एक झलक के लिए प्यासे हैं। उसके लिए कितने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर भी बाबा कहते मन की अवस्था नीचे ही सबकी गिरती जाती और ही दिन प्रतिदिन विकारों में धंसते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके आने का ये प्रूफ है, जब वो आता है दिन प्रतिदिन हमारे मन की अवस्था को ऊंचा बनाता जाता। हर बाबा का बच्चा महसूस करता है कि जो बातें परिस्थितियों के प्रति, दुनिया के प्रति हमारा पहले नजरिया था, अब वो नजरिया बदलता जाता। वो इसलिए बदलता जाता, आत्मा में परमात्मा का बल भरता जाता, ज्ञान का बल भरता जाता। हम में उसके ज्ञान खजाना जो बुद्धि में भरपूर होता जाता, उससे बातें परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होता क्योंकि वो ट्रुथ है, आकर हमें सच बताता है। जब सच को समझ लेते, सारे राज जान जाते, तो नाराजगियां दूर हो जाती हैं। एक वो ही है सुखों का सागर जिसने आकर ये हमें सुख घनेरे दिए हैं। तो हम बार बार उसको इसी बातों का शुक्रिया करते हैं, तो बार बार दिल से ऑटोमेटिकली उसके लिए शुक्राना निकलता है। भक्ति में शुक्राना करते थे जो हमें हद की प्राप्तियां होती हैं, लेकिन अब भले बाहर से कुछ ना भी हो, लेकिन जो अंदर सुख मिल रहा, प्राप्तियां हो रही, आत्मा की एनर्जी भर रही है, हम में गुण शक्तियां भर रहे हैं, उसका ऑटोमेटिकली शुक्राना निकल रहा है। इस स्मृति से देह से न्यारे होकर फिर से चलते हैं ऊपर। देखें जब हम संकल्प करते हैं देह से न्यारे हो जाएं, कितना समय लगता है, एक सेकंड से भी पहले, क्योंकि देह रूपी वस्त्र में कोई टाइटनेस नहीं है। संकल्प किया और मैं आत्मा न्यारी हो गई। कोई भी संस्कारों की खींचातान नहीं, पांच तत्वों की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर सकता। सबसे शोभनिक आकर्षितमयी चीज वो हमारा साथी सलोना साजन जो एवर प्योर है,
वो पिता परमात्मा है। तो हम उसको मिलने चलते हैं उमंग उत्साह के पंख लगाकर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में देखें बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज बच्चे। हम भी बाबा के पास जाते, बाबा गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाएं। देखें बाप दादा से था प्रकाश अपने में भरता हुआ, जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। अब हमारे मन बुद्धि उसके साथ जुटा है और कहीं हमारी बुद्धि जा नहीं सकती। मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया है, क्योंकि मन को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मन तब भटकता था जब इसको आंसर नहीं सही मिलते थे। तब सच्चे बाप ने आकर सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा सारी सृष्टि के चक्कर का ज्ञान दिया है। तो मन को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मन प्रसन्न चित्त हो गया, राजी खुश हो गया, प्रश्नों से पार हो गया, सारे राज समझ लिए, नाराजगियां दूर हो गई। तो मन बुद्धि को बाबा ने कैसा हमें न्यारा और प्यारा बना दिया कि कोई मेहनत नहीं है बुद्धि को लाइट करने के लिए, केवल इसको सच चाहिए था। वो सच्चा ज्ञान मिल गया, झूठ अपने आप छूट गया। अगर झूठ के कारण कुछ भी हमें आता है तो वो तब आता है जब हम झूठ को पकड़ लेते। पहला झूठ है जब देह समझते हैं, यही रूट कॉज है सारी बातों का। तो बाबा कहते इससे ही अलग हो जाओ। ये देह केवल वस्त्र है, इस देह के भान से मुक्त हो जाओ। तो फिर कोई भी बातों में, व्यक्तियों में, भैभे वस्तुओं में बुद्धि को अटकाएंगे नहीं। जब हद में आते हैं तो हद की बातों में क्यों क्या में चले जाते हैं, तो बुद्धि विस्तार में चली जाती है। बाबा ने हमें विस्तार से निकालकर सार में लाया है कि सारी बातों को बिंदु लगा दिया है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, जहाँ पर केवल खेड खेडने आई थी, खेड पूरा हुआ, अब घर चलना है। लेकिन जाने से पहले वैसे बनकर जाना है जैसे घर से आए थे। उसके लिए 2 युग हमने उसे पुकारा है, ढूंढा है, भक्ति की है। उसके लिए सोने के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदें, चर्च बनाए हैं। कितनी मेहनत की है, कितनी तीर्थ यात्राएं की है, कितने स्नान किए हैं, लेकिन आत्मा को कोई पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही है, वो है पिता परमात्मा। वो इस समय वो हमारे बुलाने पर आया है। तो अब उसको बुलाया है तो हमने भी जो भक्ति में वायदा किया था कि जब आप आएंगे आप पर बलिहार जाएंगे, तो हमने भी उसका बनना है, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वो कहता मेरे लिए सोने के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदें बनाए, लेकिन उसे वो नहीं चाहिए, उसे अपने बच्चे सोने जैसे चाहिए। वो हम आत्माओं को आकर सच्चा सोना बनाता है। उसके लिए हमारे पर कितनी मेहनत करता है, हमारी पालना करता, हर रोज टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ाता, 3 पेज की मुरली हर रोज हमें भेजता। हम कैसे कौड़े मैले हो गए, हर रोज हमें आकर कहता मेरे मीठे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, जो हो जैसे हो मेरे हो। और हम भी कहते बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको पावरफुल संकल्प दें तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। और बाबा रूहानी सज्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए।
संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें राज का मालूम है किस कैसे सृष्टि चक्कर फिरता है। बाबा कहते ये ज्ञान कोई दे ना सके, एक बाप ही है जो आकर के हमें हमारे ही सारे जन्मों की कहानी सुनाता है, हमें सारे चक्कर का, 4 युगों का, 84 जन्मों का ज्ञान देता है कि कैसे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है। कितने भी बाबा कहते ग्रंथ पढ़ो, कितने भी शास्त्रवादी हों, लेकिन किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। एक बाबा है जो हमें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। बाबा कहते तुम अब समझते हो कि तुम्हारी आंखें खुल गई है, तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। अब हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं कि तीनों कालों को जान गए हैं, क्या थे, क्या बन गए और क्या बन रहे हैं। अब तीनों कालों का हमारी बुद्धि में ज्ञान है और त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों का ज्ञान है कि कैसे फर्स्ट फ्लोर में है हमारा आत्माओं का घर परम धाम, फिर सेकंड फ्लोर है फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है स्थूल दुनिया 5 तत्वों की दुनिया। बाबा ने आकर तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, कितने जन्म किस युग में है सारी डिटेल समझाई है। तो बाबा कहते अब और कोई बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसी बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है जिसमें कोई भी हमारा संकल्प समय श्वास वेस्ट जाता है। क्योंकि ये मूल्य जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है, भगवान मिला है, वो हमें अपना समय दे रहा है, तो हम अपना समय कहीं और वेस्ट नहीं करेंगे। उसके साथ मन बुद्धि को लगाकर हर संकल्प, हर कर्म सफल करेंगे। क्योंकि इस समय समय वेस्ट ये नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। बाबा ने हमें विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाया, सारे ड्रामा का हमें ज्ञान दे दिया है। तो बाबा कहते किसी भी बात में कभी भी हम रंज नहीं करते, नाराज नहीं होते। अगर कोई नाराज होता है तो वो राज को नहीं जानता। बाबा ने आकर एक एक बात के भेद खोले हैं, सीक्रेट्स बताई हैं, गुइया गुइया सारे ड्रामा के राज समझाए हैं। ये राजयोग ऐसा है जो हमारी बुद्धि में सारी क्लैरिटी दे देता है। नहीं तो आज तक जा तो उसको याद करते आए कि तू ही सब कुछ कर दे, हम कुछ कर नहीं सकते, जहाँ ये कहते आए कि जो उसको अच्छा लगे वो ही ठीक है। लेकिन वो आकर हमें समझ देता है, सच बताता है, हमें कहता है तुम ठीक थे, तुम फिर से वो बन सकते हो। हमें आकर के हमारी सत्यता के साथ कनेक्ट कर देता है। तो हमें ही अपने पर अपने को परिवर्तन करने की वो विधियां सिखाता है। वो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, मांगने वाले नहीं, देने वाले, दाता के बच्चे देने वाले बनाता है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम बाबा का कोटि कोटि बार शुक्राना करते। मीठे प्यारे बाबा ने आकर के कैसे हमें अपना बनाया, हमें रूहानी याद की यात्रा सिखलाई,
हमारी बुद्धि को इस व्यर्थ की बातों से, नेगेटिविटी से, विकारों से समेट कर ऊपर परम धाम में लगा दिया। हमने भी बीती बातों को बिंदु कर दिया। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा करके सारे ड्रामा के राज्यों को समझ जाएं, नाराजगियां दूर कर लें। सबको दुआएं देते चलते ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक सामने देखें। परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। महसूस करें हम अपने घर में अपने पिता के पास बैठे हैं। सदा बुद्धि जहाँ पर लगी रहे, बाबा कहते जैसे कि जाद की फांसी पर लगे हुए हैं। हमारी बुद्धि नीचे पांच तत्वों की दुनिया में नहीं अटकी। हम वहाँ पर खेल खेलते लेकिन फट से न्यारे होकर अपने घर में पहुँच जाते हैं। बाबा ने कैसी सुंदर हमें ये रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ पर साइंटिस्ट भी पहुँच नहीं पाए, वो भी केवल चांद पर पहुँच सकते। बाबा ने तो चांद सितारों से भी पार हमें अपने घर में जाने की समझ दे दी है, यात्रा सिखला दी है। तो बाबा कहते बार बार अपने घर में आओ, बाबा के साथ बैठो, कि बाबा के साथ मिलन मनाओ, अभी समय है। बाबा कहते ऐसी प्रैक्टिस करो कि अंत में अगर बाप दादा अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दे, अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन आ जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले आओ। तो बाबा कहते युद्ध नहीं चले तो समय नहीं लगे, कि ऐसी प्रैक्टिस हो कि अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हो, सेकंड में हम अपने बाबा के पास आ जाएं। तो बाबा कहते अंत के पेपर में नंबर 1 में पास हो जाएंगे, पास विद ऑनर हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे। लेकिन अगर हमने पहले से अभ्यास किया होगा तो अंतमति सो गति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए स्थिति को ऐसे बाबा के ज्ञान के खजानों से भरकर रखना है कि कोई भी बातों परिस्थितियों में कहीं भी बुद्धि जाए ही नहीं, ऐसे सदा संपन्न संतुष्ट रहें। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हम मास्टर बीज आत्माएं हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, क्योंकि नुमा शाम के समय बाबा कहते, बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं को वो सारे गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने बांटो जो हमें मिले हैं, क्योंकि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। हम सुखदाता के बच्चे सबको सुख देने वाले हैं। तो नुमा शाम के समय चारों ओर सारे विश्व का चक्कर लगाते, बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें सारे विश्व की आत्माओं को देते और सभी को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, असज्ञानता के अंधकार से निकलो। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने हमारा पिता आया है। अपने अंदर के सत्यता को जानो, पवित्रता को जानो। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, तीसरा नेत्र खुल गया है। चारों ओर ये परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हम आत्माओं को पूजनीय लायक बनाने आया है। हमें ऐसी लॉटरी का वरदान देने आया है। हमें बाबा आकर के, बाबा कहते मेरा लास्ट नंबर का बच्चा भी के विश्व की आत्माओं से महान है, क्योंकि बाबा कहते आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। ऐसे बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदान, वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया है कि सर्व बाबा के सर्व खजानों से संपन्न संतुष्ट बन गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देता, हमें 84 जन्म खिलाता, कि कैसे अंत के जन्म में भी आकर के दुखों की दुनिया में भी आकर हमें सच्चा सुख देता, हमारी सारी नाराजगियां दूर कर देता, रंज समाप्त कर देता, हमें सारे राज समझा देता, मन बुद्धि का भटकना बंद करा के हमारी बुद्धि को परम धाम में याद की यात्रा में लगा देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, जो भी हम में रंज करने के, नाराज होने के संस्कार हैं, उनका, विकारों का, पुरानी दुनिया का, दे अभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते मेरे नैनों के नूरे रतन बच्चों, जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना प्राणापन कखपन, जो भी रंज करने के संस्कार हैं, नाराजगी के संस्कार हैं, सब कुछ बाबा को दे देते और राजी खुश सदा काल के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।